जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में आपका केवाईसी फॉर्म कैसे भरते हैं। यदि आपका बैंक है पंजाब नेशनल बैंक में और आपका केवाईसी अगर उसमें मांग रहा है तो आपको केवाईसी करना पड़ता है और उसके लिए आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो ये फॉर्म आपको पंजाब नेशनल बैंक में जो आपका खाता है वहीं आपको ईज़िली ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आपको मिलने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप गूगल से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म लेने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके साथ साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट भी लगता है जमा करते समय। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे तो फिर दोबारा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है BO यानी ब्रांच, यानी आपको क्या करना है कि आपका बैंक जहां है जिस एरिया में उस ब्रांच का नाम डाल देना है। नहीं तो आपके पासबुक में ब्रांच का नाम लिखा रहता है, जो भी ब्रांच का नाम हो यहाँ पर आप डाल देना। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर डेट। ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेट जिस तारीख को इस फॉर्म को भर रहे हैं उस तारीख का डेट यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा है CUSTID यानी कस्टमर ID। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको पासबुक में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आप पासबुक में देखकर कस्टमर ID सही से अपना ठीक से भर देना है। ये भरने के बाद यहाँ पर लिखा है अकाउंट नंबर, जो भी आपका खाता संख्या है यानी अकाउंट नंबर है वो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ ठीक से भर देना है देख करके, ताकि कोई गलत ना हो। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो बॉक्स दिया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जब आप खाता खोले थे और खोलते समय जो साइन किए थे वही साइन आपको चारों जगह करना है। यानी वही साइन यहाँ पर भी करना है, वही साइन यहाँ पर भी करना है और वही साइन यहाँ पर भी करना है, वही साइन यहाँ पर भी करना है। यानी चारों साइन एक ही जैसा होना चाहिए। अगर ये नहीं आप यहाँ पर हिंदी में किए हैं और यहाँ पर अंग्रेजी में कर दिए हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में कर दिए हैं, यहाँ पर हिंदी में है, तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक अपना फ़ोटो लगा देना है और फ़ोटो वो 6 महीना का भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2, 3, 4 साल पहले पुराना फ़ोटो लगा दें। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर नेम, आपका जो भी नाम हो पूरा डाल देना है। मैं फ़िलहाल के लिए डाल दिया हूँ अपना नाम। ठीक है, जो भी आपका पूरा नाम हो अपने पासबुक में देखकर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, इसका मतलब है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, तो मेल है तो M लिखेंगे, फीमेल है तो F लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, देखकर सही भर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फादर या हस्बैंड नेम। अगर आप लड़का है तो आप अपना पिताजी का नाम डाल देना है यहाँ पर। अगर किसी लेडीज़ का भर रहे हैं तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम। इसमें मदर नेम, जो भी आपका माताजी का नाम है वो माताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर है एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आधार कार्ड से रिलेटेड एड्रेस है, वो डाल देना है। जैसे मैं विलेज डाला हूँ, पोस्ट ऑफिस डाला हूँ। ठीक है, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाला हूँ। उसके बाद आप स्टेट भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी हो। उसके बाद यहाँ पर पिन। ठीक है, पिन जो भी आपका जहाँ जिस एरिया में है आप वहाँ का पिन यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद यहाँ पर लिखा है करेक्शन एड्रेस, यानी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डू यू विश टू यू एड्रेस ऑन आधार एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका ये जो आधार एड्रेस है जो आप यहाँ पर डाले हैं वो आधार का परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर लिखा है वाई या नो, एंड इसका मतलब यस कि नो। तो आपका आधार ये जो एड्रेस दिए हैं वो आधार से रिलेटेड एड्रेस है तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर आधार से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पैन नंबर फॉर्म 60, जो आपका पैन कार्ड है वो पैन कार्ड देख करके उसमें पैन कार्ड नंबर आप लोग ध्यान से देख करके यहाँ पर पैन नंबर भर देना है। ये भरने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा है आधार नंबर, जो भी आपका आधार संख्या है अपने आधार कार्ड में देखकर यहाँ पर आधार नंबर
भर दीजिएगा। ये भरने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है एनी अदर ID एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो इसमें से आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है पासपोर्ट, DL इसका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, मनरेगा। तो मैं फ़िलहाल वोटर ID देना चाहता हूँ, तो मैं वोटर ID लिख दिया हूँ। आपको जो हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है देख करके, यानी आपको याद ही होगा। उसके बाद है यहाँ पर ईमेल ID, जो भी आपका ईमेल ID है वो यहाँ पर डाल देना। अगर ईमेल ID नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, यानी आप बिजनेस करते हैं या आप एक स्टूडेंट है। तो मैं फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट लिखा हूँ। और आप स्टूडेंट हैं तो आपका टोटल एनुअल इनकम क्या है, यानी सालाना की इनकम क्या है। तो मैं फ़िलहाल 70,000 दे दिया हूँ। आपका जो भी पूरा साल में हो रहा हो वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टोटल एनुअल टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप इस यहाँ पर बिजनेस डाल सकते हैं, ठीक है। टर्नओवर कितना है आपका बिजनेस से। अगर स्टूडेंट है तो छोड़ दीजिए, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इशू, यहाँ पर है अगर इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एड्रेस प्रूफ, यानी आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड ही डालते हैं, तो आधार कार्ड लिख देना है। उसके बाद है ID प्रूफ, ID प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल पैन कार्ड देना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर पैन कार्ड लिख दिया हूँ। ये लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेट लिखा है, जो आप यहाँ पर डेट लिखे हैं ऊपर में वही डेट आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। जो भी डेट हो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी आपका जो खाता है तो आप ही साइन करेंगे। जैसे यहाँ पर चारों जगह साइन किए हैं, वही इसी प्रकार से यहाँ पर भी साइन आपको करना होगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं आप, तो आप नहीं साइन करेंगे, वो व्यक्ति साइन करेगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसके नीचे में आप कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पर सिर्फ बैंक के कर्मचारी ही भरेंगे सब कुछ। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो मैं आपको बता दूं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पासबुक का फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, फिर उसके बाद वोटर ID का फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी करा के आप लोग उसमें जमा करेंगे, ठीक है। ये आप लोग करेंगे क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर लिखे हैं आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए, ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड, और एनी अदर ID के लिए आप लिखे हैं वोटर ID कार्ड। तो ये तीनों का आप लोग क्या करेंगे, फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, और साथ में आप अपने पासबुक का भी फ़ोटोकॉपी करा के इसमें पिन स्टेपलर से अटैच करके जमा कर देंगे। आपको 1 हफ्ता में KYC हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद।